एंगल ए एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी देन सो दैट एंगल ए बराबर एंगल बी। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करना होगा और कोई ऑप्शन नहीं है। यू हैव नॉट ऑप्शंस एक्सेप्ट दिस। तो ये आपने ए एम कंसीडर कर लेते हैं। ये एक राइट एंगल हमने ले लिया, दूसरा कोई अनदर राइट एंगल ले लेते हैं। ए ये एक्यूट एंगल है, यहाँ पर बी एक्यूट एंगल है, ठीक है। बी मान लेते हैं इसको ठीक है। ये एंगल और ये एंगल एक्यूट है, ये भी आपका राइट एंगल है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कॉस ए बराबर है कॉस बी के, यानी कॉस ऑफ एंगल इक्वल टू क्या होगा, बी बाई एच। तो इसके सामने ये वाला पी, ये बी, और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, पता है। तो कॉस ऑफ एंगल इक्वल टू बी बाय एच, यानी ए एल बाय ए एम। कॉस बी बराबर क्या होगा, बी बाय बी पी बाय बी क्यू, ये होगा, ठीक है। एक्यूट एंगल को इक्वल प्रूफ करना है। अब ये तभी हो सकता है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल तभी हो सकता है जब आपने ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ कर दिया। ये एंगल और ये एंगल उस केस में इक्वल हो जाएगा अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गया। अब ट्रायंगल सिमिलर तभी हो सकता है जब ट्रायंगल के तीनों साइड्स के जो रेशियोज़ हैं, इस ट्रायंगल के ये जो साइड्स हैं, इस ट्रायंगल के जो साइड्स हैं, उसका जो रेशियोज़ है आपस में अगर इक्वल प्रूफ कर दें तो ट्रायंगल आपका सिमिलर हो जाएगा, समझे। ए एल बाय ये बी पी है, यहाँ भेज देते हैं इसको, और ये डिवाइड में तो इनटू में चला जाएगा, तो ए एम बाय बी क्यू। अब हम क्या करते हैं, इसको के इक्वल मान लेते हैं। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। अब हम कह सकते हैं, एक बार हमने ए एल बाई बी पी को के बराबर रखना है, तो हमारा आ जाएगा ए एल बराबर के बी पी, फिर आ जाएगा ए एम बाय बी क्यू बराबर के, मतलब जो हमारा ए एम आएगा वो बराबर हो जाएगा आपका के बी क्यू के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल और ट्रायंगल के में अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम जो होगा, ए एम स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा ए एल स्क्वायर प्लस एल एम स्क्वायर के, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम चाहें तो एक हम दिमाग लगा रहे हैं, यहाँ पर देखा जाए तो ए एल बाई बी पी। अब देखो सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए इनके जो साइड्स का रेशियोज है, यानी ए एल बाई बी पी, ए एम बाई बी क्यू और एल एम बाई पी क्यू, ये तीनों जो साइड्स का जो रेशियोज है आपस में इक्वल होना चाहिए, तब ट्रायंगल सिमिलर होगा। अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, एल एम को इधर लेते आएंगे, तो एल एम स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए एम स्क्वायर माइनस ए एल स्क्वायर, कंड मान लेना है इस तरीके से। अब हमने ये वाले ट्रायंगल, अब ये वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, बी क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर ये पी क्यू निकालेंगे, तो पी क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी क्यू स्क्वायर माइनस बी पी स्क्वायर। इसको इक्वेशन 3 मानेंगे। यहाँ तक तो क्लियर है। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3, 2 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पर बोथ साइड्स, तो एल एम स्क्वायर बराबर बाय पी क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए एम स्क्वायर माइनस ए एल स्क्वायर बाय बी क्यू स्क्वायर माइनस बी पी स्क्वायर। तो एल एम स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर, अच्छा ए एम बराबर हमने क्या निकाला था, यहाँ पर ए एम बराबर के बी क्यू। क्या हम ये यहाँ पर लिख सकते हैं के बी क्यू, और ए एल बराबर हमने क्या निकाला था, के बी पी। तो के बी पी बी क्यू स्क्वायर माइनस बी पी स्क्वायर, एल एम स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर बराबर के स्क्वायर
बी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बी पी स्क्वायर बाय बी क्यू स्क्वायर माइनस बी पी स्क्वायर। तो एल एम स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा के स्क्वायर बी क्यू स्क्वायर माइनस बी पी स्क्वायर बाय बी क्यू स्क्वायर माइनस बी पी स्क्वायर। ये चीज़ कैंसिल हो गया तो एल एम स्क्वायर बाय पी क्यू स्क्वायर बराबर हो गया के स्क्वायर। तो इसलिए एल एम बाई पी क्यू बराबर स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया के। तो इसको हमने इक्वेशन फोर्थ मान लेना है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 और ये फोर्थ। अब फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ और 1 से, फ्रॉम 1 एंड फोर्थ क्या है, ए एल बाई बी पी, ए एल बाई बी पी बराबर ए एम बाई बी क्यू, ए एम बाई बी क्यू बराबर के है। और ये के किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं एल एम बाई पी क्यू। तो हम यहाँ पर क्योंकि जो ये साइड का रेशियोज़, ये साइड का रेशियोज़, ये साइड का रेशियोज़ आपस में इक्वल हो गया। सो क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो, ए बी सी बोल रहे हैं सॉरी, ट्रायंगल ए एल एम आपका सिमिलर है ट्रायंगल बी पी क्यू। जब बाय, यहाँ पर क्लियर तरीके से बाय साइड के मुताबिक ये ट्रायंगल आपका सिमिलर हो गया। जब ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो हेंस एंगल ए बराबर एंगल बी, ये चीज़ प्रूव्ड हो गया क्लियर तरीके से। कोई